साथ निकालिएगा भजन संहिता की पुस्तक और इसका 34 अध्याय और 1 से लेकर हम लोग 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय और उसका 1 से लेकर 10 तक हम सब लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, फिर हम सब मिलकर के दूसरा अगला वचन पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर बढ़ जाऊंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को घटी होती है और वे सुनाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र चरणों में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अपने सिर को झुकाता हूं। प्रभु जी धन्यवाद करता हूं आपके इस बड़े सौभाग्य के लिए जो आपने मुझ पर किया कि मुझ पापी पर प्रभु आपने अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी भलाई को प्रभु यीशु मसीह में प्रकट करके मुझे अपना प्रभु जी संतान होने का आदर दिया और ये आदर दिया कि मैं तेरे पवित्र उपस्थिति में आ सकता हूँ और आपके प्रिय संतों के साथ बैठकर मैं भी आपकी आराधना कर सकता हूँ। प्रभु जी मुझे अयोग को, निर्बल को प्रभु आप संभालो। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आपने जो वचन दिया भजन संहिता 34 अध्याय 1 से 10 पद प्रभु मेरे लिए सरल करो। प्रभु जी मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से बोलो, बात करो और आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए हम सबको तैयार किए। प्रभु जी अपने आप को, इस वचन को, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में चढ़ाते हैं। दया करके सुने, स्वीकार करें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। बेथेल प्रार्थना भवन पीलीभीत के मंडली की ओर से भी आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की आराधना के लिए हम लोग इकट्ठे हो सके हैं और हम लोग अलग अलग स्थानों से आए हैं, दूर दूर से आए हैं और ये मंडली की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग प्रभु की देह की सुंदरता के कारण हैं और ये अद्भुत बात है जो प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में बड़ा काम किया है। और आज के इस वचन को जो आराधना का संदेश है, इसी बात पर जो है हमारा संदेश का विषय है। और जो अंतिम गीत जो हम लोगों ने गाया था 43 के लास्ट उसके पद में क्या लिखा था कि दाऊद को परमेश्वर अदुल्लाम की गुफा में जो है लाया, उसके सारे दुखों से जो है बचा करके उसको चैन दिया, उसको शांति दी और उसका दुख दूर किया। सो हम लोग अपने अपने अलग अलग अनुभवों से गुजरते हुए आए हैं और प्रभु को हमने चखा है, जाना है। इसलिए ये यहाँ पर हम इसके हेडिंग में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वो चला गया। वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो ये कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्यों? वो अपने दिमाग से, वो अपनी सोच से, वो अपने तरीके से दौड़ रहा था
कि मैं जो हूँ कुछ अच्छा करूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं बड़े देश से चुना गया हूँ और मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, सबसे विशेष करना है। और इस धुन में वो जो है मतलब बढ़ता चला गया। और वो फिर सबसे पहली बात जो थी वो उसका जो दुश्मन था वो शाऊल जो है उसका दुश्मन बन गया। और वो ये जो है एक बात के कारण जो है उसकी केवल एक बात के कारण से ये दुश्मनी बन गई। और वो हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 18 के 6-7 में कि जब वो दाऊद ने गोलियत को मारा, पढ़िएगा कोई भाई या बहन, जब गोलियत को मारा दाऊद ने, तब जो है लोग जो है उसकी तारीफ करने लगे। और उसकी तारीफ में क्या बोला कि शाऊल ने तो मारा हजारों को, लेकिन दाऊद ने मारा लाखों को। इस बात से जो है उसकी दुश्मनी हो गई शाऊल से और वो उसे मारने के लिए पीछे पड़ गया। पढ़िएगा प्लीज पहला शमूएल उसका 18 अध्याय का 6-7 वचन। यस्तो भयो, उनीहरू आउँदै गर्दा जब दाउद त्यस फलिस्तीलाई मारेर फर्किरहेका थिए, तब इस्राएलका सबै सहरहरूबाट स्त्रीहरू आनन्द मनाउँदै खैजडीहरू र बाजाहरू लिएर गाउँदै र नाच्दै शाऊल राजालाई भेट्न निस्केर आए। अनि ती स्त्रीहरूले बजाउँदै गर्दा एक अर्कालाई जवाब दिएर भन्थे, शाऊलले तिनका हजारौंलाई मारे, तर दाऊदले तिनका लाखौंलाई मारे। है ना। इस बात से जो है वो दुश्मनी हो गई। शाऊल को बुरा लगा कि अरे ये तो जो है मेरी जो है तारीफ नहीं हो रही है, दाऊद की लोग तारीफ कर रहे हैं और मेरे लिए केवल 1000 और उसके लिए लाखों बोल रहे हैं, तो अब तो मेरे हाथ से राज्य चला गया, अब यही राजा बनेगा। और ये बात जो है उसको जब दिल में बुरी लगी तो उसी समय से उसे वो मारने के लिए पीछे पड़ गया। और इसलिए आप 18 के 8-9 में देखिएगा प्लीज, इसमें जो बैर उत्पन्न हो गया उसका देखना। पहला शमूएल 18 के 8-9 में अब शाऊल साह्रै क्रोधित भए अनि त्यस कुराले तिनी बेसुख भए। अनि तिनले भने, तिनीहरूले दाऊदलाई लाखौंको श्रेय दिए, तर मलाई चाहिँ हजारौंको मात्र श्रेय दिए। अनि अब राज्य बाहेक उसले अरू के पाउँछ। तो ये बात जो है उसके मन में जब बैठ गई और वो द्वेष रखने लगा, दुश्मनी मारने लगा और मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। तब दाऊद जो है जब वहां से जब वो भागा, तो भागते 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 जो उसके अपने शरण या जो अपनी सुरक्षा के स्थान वो समझता था उन सब जगहों में वो गया और उसने उन सारे साधनों को अपनाया, सारे तरीकों को अपनाया कि मैं जो हूँ जहाँ तक है तो इस दुश्मन से बच जाऊं, मैं इसके हाथों मारा ना जाऊं। और उसे कोई भी वो जरिया संभाल नहीं सका, उसके तरीके उसे संभाल नहीं सके। और ये बात जो है वो पहले भाग कर कहाँ गया, पहला शमूएल 19 के और 11-12 में आप देखना कि सबसे पहले वो जो है अपने घर गया कि मेरे घर के लोग जो है मुझे बचा लें। पढ़ लिएगा इस वचन को। अनि शाऊलले दाऊदलाई झुक्न र बिहानै उनलाई मार्न भनी उनको घरमा दूतहरू पठाए। अनि दाऊदकी पत्नी मिकलले उनलाई यसो भनिन्, तपाईले आज रात नै आफ्नो प्राण बचाउनु भएन भने भोलि तपाईँ मारिनु पुग्नेछ। है ना। तो उसकी पत्नी तक ये बोल रही है उसके घर में कि तू घर से भाग जा, नहीं तो तू मारा जाएगा। और वो वहां से जो है वहां से भागा। अपने घर में भी उसको शरण नहीं मिली, उसके घर के लोग भी उसे बचा नहीं सके और वहां से भागा। फिर उसके बाद आप देखें इसी 19 अध्याय के 18 वचन में कि वो शमूएल के पास भागा जो उसको इस लाइन में लेकर आया, जो उसको अभिषेक किया था कि शायद वो मुझे जो है संभाल पाएगा। पढ़िएगा। तब दाऊद भागे र उनके अनि उनी शाऊल कहाँ आए र शाऊलले आफूसित गरेका सबै कुरा तिनलाई बताइदिए। अनि उनी र शाऊल गए अनि नयमतम बसे। है ना। और 20 के और उसके एक वचन को पढ़ना। अनि दाऊद रमाको नयमतमबाट भागे र आएर योनातानको सामु भने, मैले के गरेको छु, मेरो अपराध के हो
र तिम्रो बाबुको सामु मेरो पाप के हो र उहाँले मेरो प्राण लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। तो यहाँ पर ये भी इसको इसके गुरु के पास, जो इसका गुरु था शमूएल, जो इसको इस मार्ग में लेकर आया था, वहां पे भी वो अपनी बात को रख रहा है और कह रहा है कि मेरा क्या दोष है। और वो वहां पे भी जो है वहाँ कई बार जो लोग हमें प्रभु में लाते हैं, जो हमें बड़े पालते पोसते हैं, प्यार देते हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी पहुंच जाती हैं कि वो फिर हमको नहीं संभाल पाते, उनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। और ये सारी बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं। दाऊद जो था परमेश्वर का चुना हुआ था, दाऊद को परमेश्वर अपने मन के अनुसार जो है उसको बनाना चाह रहा था और उसकी समझ, उसकी सोच, उसके तरीकों को वो फेल करना चाह रहा था। और इसके अपने जितने भरोसे थे, जो इसके अपने साधन थे, जो इसके अपने सहायक थे, जो इसको जिनको अपना समझता था, उनकी परिस्थितियां भी वो उसको संभाल नहीं पाई। और यह पर फिर आगे चल करके हम देखते हैं पहला शमूएल 20 के 41-42 में कि दाऊद जो था वो अपने मित्र योनातान के पास गया। हम अपने मित्रों पर भरोसा रखते हैं, अपने परिवार के लोगों पर भरोसा रखते हैं, जो हमें इस मार्ग में बढ़ाते हैं। और वास्तव में मैंने अपने जीवन में ये पाया कि जो मुझे बहुत ही प्रेम किए, प्रभु में बढ़ाए, मुझे पाले पोसे और मुझे बहुत ही प्रभु में प्यार दिया, अपने बच्चे के समान मेरा ख्याल रखा। लेकिन मेरे आत्मिक जीवन की उस ऊंचाई पे जहाँ पर मुझे खुद ही प्रभु को देखना, ताकना, भरोसा करना था, वहाँ पर वो भी फिर मजबूर हो गए वो। और मेरे मन में बहुत से ऐसे विचार आए कि शायद ये अब बदल गए हैं, शायद अब ये मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये अभी ऐसा मेरी सुन क्यों नहीं रहे, मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी ओर ताकना सिखा रहा था, निर्भर होना सिखा रहा था। और प्रभु ये सिखाना चाह रहा था कि हम उसके ही धन्यवादी बने, उसी के ही हम जो है गुणगान करें, उसी की हम आराधना कर सकें, अनुभव से हम उसको जान सकें। और ये तीसरी बात में जो वो भाग करके अपने मित्र के यहाँ जब पहुंचा, योनातान के, तो वहां पर भी वो उसका मित्र नहीं संभाल पाया। उसने भी बोला कि तू भाई चला जा। पढ़िएगा। अनि योनातानले आफ्ना हतियारहरू आफ्ना केटालाई दिएर त्यसले भने जा यिनलाई शहरमा लैजा। अनि त्यो केटा जाने बित्तिकै दाउद दक्षिणपट्टिबाट उठेर आए, भुइँमा आफ्नो अनुहार टेकाएर घोटो बोलेर 3 पल्ट दण्डवत गरे। अनि उनीहरूले एक अर्कालाई चुम्बन गरेर एक अर्कासित रोए। दाउद चाहिँ बढी रोए, है ना। वो जितनी चीज हो गया वचन भाई 41-42। हाँ, तो दाऊद का ये सोचना था कि मेरे पास बहुत साधन है, और मैं अपने ही अनुभव से इस बात को मैं समझ सका कि मैंने मेरे अपने शहर पीलीभीत के अंदर मेरे बहुत से मित्र थे और बड़े सोर्सफुल थे, वो बड़े असरदार लोग थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद वो फिर मेरे किसी काम के नहीं रहे। वो कुछ भी नहीं कर सके आत्मिक मार्ग में मुझे आगे ले जाने के लिए। और ये अपने दोस्त को जो है सोच करके कि मैं यहाँ पर अपनी मुश्किल से बच जाऊंगा, अपने दुश्मन से बच जाऊंगा, और ये बचा सकता था और इसने कोशिश भी की और बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था आपस में, लेकिन ये भी मजबूर हो गया। और हम चलते हैं, दाऊद जो था वो राजा, वो जो याजक के पास पहुंचा, याजक के पास पहुंचा, अहीमेलेक के पास। पहला शमूएल उसके 21 अध्याय के और 10 वचन को पढ़िएगा प्लीज। अनि दाऊद उठे र त्यस दिन साउलको डरले भागे र गाताका राजा आकीस कहाँ गए। 11 पढ़ा, 21 का 1 पढ़ना और उसका 10 वचन। तब दाऊद नोबमा पुजारी अहीमेलेक कहाँ आए। अनि दाऊदसँग भेट हुँदा अहीमेलेक डराएर उनलाई भने, तपाईँ किन एक्लै हुनुहुन्छ र तपाईसँग कोही पनि छैन। तो ये जो है याजक जो था अहीमेलेक, वहां पर जाकर के कि शायद इससे मुझे कुछ मदद मिलेगी, यहाँ मुझे शरण मिलेगी, यहाँ मैं अपने दुश्मन से बच जाऊंगा। और यहाँ पर भी आकर के इसे कोई भी सहायता नहीं मिली, है ना। फिर वो अपने शाऊल से बचाने के लिए जो है शाऊल से बचने के लिए दौड़ता रहा, भागता रहा,
और ये जो है हम देखते हैं जो दाऊद का जो अनुभव था प्रभु के साथ, बहुत ही करीबी उसका रिश्ता था, बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता था। वो भली भांति समझ गया था कि मुझे जो है प्रभु ने ये जीवन दिया है, प्रभु ने मुझे ये जीवन दे करके मुझे संभाला है, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा मेरे प्रभु के लिए है। और इसलिए वो कहता है कि मैं यहोवा की स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। प्रभु हमको दुखों में, मुश्किलों में, परेशानियों में से निकाल के जो है अपना धन्यवादी बनाना चाहता है, अपना आराधक बनाना चाहता है। और ये बात को जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि इस वचन को फिर से पढ़िएगा, भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके देखिए पहला ही वचन पढ़िएगा। हर वक्त म प्रभुलाई धन्यको भन्नेछु, निरन्तर उहाँको प्रशंसा मेरो मुखमा हुनेछ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सो प्रभु को इसने भली भांति सब तरीके के उपाय अपने तरफ से परख लिए, जान लिए, समझ लिए कि मेरा ये तरीका, मेरा वो तरीका, मेरा ये उपाय, मेरा ये साधन, मैं उससे बच जाऊंगा, ऐसे मैं संभल जाऊंगा। लेकिन उसको कोई भी काम नहीं आया। हर तरीके से इसने प्रयास किया, लेकिन ये परमेश्वर के चुनाव में था, परमेश्वर के चुनाव में था। इस कारण से इसको परमेश्वर ने उन बातों पे जो संसारिक हैं, जो संसारिक साधन, उन सब से उसने, परमेश्वर ने उसका ध्यान हटाया और अपनी ओर उसको, उसके ध्यान को खींचा कि ये समझ जाए कि आत्मिक जीवन क्या है। और ये जो है, ये जो राजा आकीश था जो, और उसके पास जाकर के वो भी जो है फलिस्ती था, वो तो एक दुश्मन था। गोलियत को जो है उसने फलिस्ती गोलियत को मारा था, और उसी राजा के पास वो जाकर के सुरक्षा मांग रहा है कि मैं इसके द्वारा बच जाऊंगा। और जब ये बात पता चली से, अरे मैं तो दुश्मन के हाथ पड़ गया हूँ, एक दुश्मन से मैं बचने की सोच रहा हूँ, दूसरे दुश्मन के हाथ में पड़ गया हूँ, तब वो वहां पर पागल सा होने लगा, पागल सा रूप रख के, लार गिरा करके, और वहां से अपनी जान बचा के भागा। और भागते हुए फिर जब वो अदुल्लाम की गुफा में परमेश्वर लेके आया, वहां पर उसको सब प्रकार से परमेश्वर ने सुरक्षा दी और उसको संभाला, उसके साथियों को, यहाँ तक कि जो लोग उसके अपने थे उनकी भी मदद में वो काम आ सका। परमेश्वर इस तरीके से हमें संसारिक हर प्रकार की ऐसी व्यर्थ बातों से निकाल करके, हमारे अंदर की गंदगी को काट छांट करके, हमको प्रभु अपने स्वरूप में तैयार करके हमें रखना चाहता है। और ये दाऊद का अनुभव था। तब जो है इस 34 अध्याय में दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हम काल्पनिक प्रभु की पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग से बनाए हुए ईश्वर की हम उपासना नहीं कर रहे हैं। ये सच्चे और जीवित परमेश्वर जिसने खुद हमें चुना और अपनाया है, हम उसके द्वारा चुने गए हैं, और वो अपने तरीके से हमें लेकर चलेगा और अपने ही तरीके से जो हमको तैयार करेगा, और हम आगे कैसे प्रभु के लिए जिए, आत्मिक बातें कैसे सीखें, वो ही खुद हमको सिखाएगा। और दाऊद का एक बहुत ही क्लियर अनुभव था जो यहाँ पर उसने 34 अध्याय में लिखा है। आगे और बहुत सी बातें हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आज की आराधना के लिए हम लोग यही वचन को, हम अपने अनुभव को रखते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। और जैसा कि दाऊद ने बोला कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आज जो लोग प्रभु को चख चुके हैं, जो प्रभु को जान गए हैं, समझ गए हैं, वे वास्तव में बड़ी भूख और प्यास के साथ, बड़ी लालसा के साथ प्रभु की आराधना के लिए उसके भवन में आते हैं, प्रभु के संतों के साथ जुड़ते हैं। उन्हें अब किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज लुभा नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है कि हमारे सामने ये मजबूरी आ गई इसलिए हम नहीं आ सकते, या अब हम मजबूर हैं। लेकिन प्रभु के लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि भाई
संसार में किसी भी प्रकार का सहारा लेना किसी काम नहीं आता है। दाऊद के ये समझ में आ गया कि मैंने सारे साधन अपना के देख लिए, तरीके अपना के देख लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आता जब तक प्रभु ना संभाले। और प्रभु उसको जब अदुल्लाम की गुफा में लेकर आया तब उसके जीवन में सुधार आया और सफलता आई, आशीष आई, उन्नति आई, और इस रीति से वो इस वचन को लिख सका और हमारे सामने एक उदाहरण परमेश्वर ने रखा है। और ये सच्ची घटना है, ये काल्पनिक बात नहीं है। हमारे भी जीवन की बहुत सी बातें हैं जिन्हें प्रभु ने हमारे जीवन में पूरी की हैं। इसलिए अपने अनुभव को रखते हुए, खास तौर से जो प्रभु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बड़ा काम किया, कलवरी क्रूस पर उसने हमारे और आपके पापों की मुक्ति के लिए अपने आप को बलिदान करके सारी मुश्किलों से छुड़ाया। जैसा कि हम लोग ईसाया 53 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो हमारे उसने रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। और फिर आगे की बातें जो हम लोग जानते हैं कि वो हमारे पापों की खातिर कुचला गया, मारा गया, है ना, ताड़ना को सहा। तो उसने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया है। हमें अब इधर उधर जो है दिमाग लगाने की और भागने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर अकेला ही काफी है संभालने के लिए, और उसने हमारे लिए अनुभव दिया है। हम लोग आज जो प्रभु के इस दिन में इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु की आराधना करें, सो अपने निजी अनुभव के साथ प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करने के लिए तैयार करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। जैसा दाऊद ने यहाँ पर लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु की वो मनसा यही है कि हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें, उसकी स्तुति प्रशंसा हम उसकी करें, और वो हर ऐसे अनुभव से निकाल करके हमें आराधना के लिए तैयार कर रहा है। और उसकी यही मनसा है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। सो हमारे जीवन की जो भी कोई घटना घटी हो, वो निराश होने के लिए नहीं, परेशान होने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की आराधना के लिए हम तैयार किए जाएं। इसलिए प्रभु हमें उन अनुभवों में से लेकर के गया या ले जा रहा है, या आने वाले समय में भी अगर कुछ होगा तो वो भी प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करने के लिए प्रभु हमें तैयार करना चाहता है। इसलिए अपने अच्छे मन के साथ प्रभु के आत्मा की अगुवाई में हम सभी लोग प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे। प्रभु इन विचारों पर आशीष दे। आइए हम लोग आराधना में जाएं। सभी भाई बहनों को जय मसीह।